अली ते अगले बुलारे साडे कहोर राजा जी तैयार रहना हो जी। अध्यक्ष मंडल के साथियों और मेरी बहुत बहुत बहादुर माताओं, बहनों और किसान भाइयों, आज आपके बीच में आने का जो मौका प्राप्त हुआ है वो बहुत ही बड़ा दिन है मेरे जीवन में। आप लोग सब जानते हैं कि आज इस अभूतपूर्व लड़ाई को पूरे 1 साल हो गए हैं, लेकिन 1 साल की जयंती को मनाने के साथ साथ आज के दिन हमको एक और बात को भी याद करना होगा। आज का दिन हमारे देश में संविधान दिवस के नाम से याद किया जाता है। आज के ही दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को हमारे देश में अपनाया गया था और इस देश के लंबे इतिहास में पहली बार बराबरी का सिद्धांत कानून के रूप में माना गया। पुरुष और महिला एक समान, गरीब अमीर एक समान, हर धर्म के लोग एक समान, हर जाति के लोग एक समान, ये हमारे संविधान में दर्ज है, जिसे आज ही के दिन 1950 में अपनाया गया था। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, पूरे देश के लोगों ने संविधान का स्वागत किया। केवल एक समुदाय था जिसने इसको नकार दिया, जिसका नाम है आरएसएस, जो हाफ पैंट वाले हैं, संघी हैं, जो आज सरकार को चला रहे हैं। इन्होंने सन 50 में भी कहा कि ये संविधान हमको मान्य नहीं है, हम तो इस देश में मनुस्मृति को लागू करेंगे। क्या है मनुस्मृति? ना बराबरी के सिद्धांतों को मानने वाला एक शास्त्र जिसको किसी भी जनतंत्र में कोई जगह नहीं मिल सकती है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपकी इस जबरदस्त लड़ाई ने केवल 3 काले कानूनों को वापस करने की विजय प्राप्त नहीं की है, बल्कि इस देश के अंदर ये लोग जो गद्दी पर बैठे हैं, जो इन्होंने संविधान को खोखला करने की कोशिश की, संविधान को खत्म करने की कोशिश की, बराबरी के उसूल को, बराबरी के सिद्धांत को खत्म करने की कोशिश की, उसको भी नाकाम किया है, इस साजिश को भी पीछे धकेला है। और इसीलिए पूरे देश में आपकी वाहवाही हो रही है, पूरे देश में आपके नारे गूंज रहे हैं कि किसानों ने हमको रास्ता दिखाया है कि कैसे लड़ना चाहिए और कैसे देश को बचाना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए और कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। आपकी लड़ाई 3 कानून की वापसी से शुरू हुई, लेकिन आपकी लड़ाई इससे बहुत बड़ी हो गई। हमारी बहनें, हमारी माताएं हजारों और लाखों की संख्या में हर बॉर्डर पर आई, उन्होंने बॉर्डर को भी संभाला, उन्होंने ट्रैक्टरों को भी चलाया और उन्होंने देहातों के अंदर लंगरों का इंतजाम भी किया, खेती का काम भी किया। लेकिन इन महिलाओं को किसान का दर्जा नहीं मिलता, इनको किसान के रूप में सरकार मान्यता नहीं देती। आज ये बड़ा नारा आपके इस आंदोलन से उठा है कि महिला भी किसान है, सारा काम करती है, उसको भी किसान की मान्यता मिलनी चाहिए। आपने इस देश के लोकतंत्र को भी बचाने की कोशिश की। जिन लोगों के ऊपर मोदी का अत्याचार चल रहा है, उनके लिए भी आवाज उठाई। इसीलिए आज आपकी जब जीत हुई है या आधी जीत हुई है, तो पूरा देश ये मान रहा है कि हमारी भी जीत हुई है। आपने पूरे देश को एक तरह से जगा दिया, ललकार दिया और कहा अपनी एकता बना के रखोगे तो कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में जो तुम्हारे सामने झुकेगी नहीं। ये अपने आप को बहुत बड़ा कहता था, बड़ा वड्डा कहता था, पता नहीं अपने आप को क्या क्या कहता था, लेकिन 19 तारीख को इसका असली चेहरा सामने आया। फिटकार बरस रही थी, जैसा कि हम लोग कहते हैं, फिट्टे मुंह तेरे, यही बात हम लोगों के दिमाग से निकली। जो आदमी 700 लोगों की कुर्बानी नहीं मान सकता, जो किसानों के दुख दर्द को समझ नहीं सकता, जो बड़ी ताकत के सामने झुक नहीं सकता, जिस आदमी के मंत्रिमंडल में आज भी वो मंत्री गृह मंत्री के रूप में बैठा है, जिसने हमारे उत्तर प्रदेश में
अपनी जीप को एक हिंसा का हथियार बना करके हमारे किसान भाइयों के ऊपर चढ़ा करके उनकी हत्या की। एक हमारे पत्रकार बंधु को उसके ऊपर चढ़ा करके उनकी हत्या की। आज भी वो आदमी इनके मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है। इसीलिए जब ये बोला 19 तारीख को, तो ये तो सबने समझा कि आज ये पीछे हटा है, लेकिन ये भी समझा कि इसकी बात पर विश्वास नहीं हो सकता। ये जुमलेबाज है। जब तक पक्की बात नहीं होगी, नेताओं से बात नहीं होगी, कानून भी वापस होंगे, बिजली के मामले में भी वापस होंगे और एमएसपी का कानून बन करके रहेगा। ये चल नहीं सकता कि एक बट्टी साबुन का दाम कोई तय करता है तो उस पर हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन किसान के खून पसीने से जो फसल पैदा होती है उसके दाम पर बहस होती है। एक दाम सरकार कहती है, एक दाम कोई देता है और तीसरा चौथा पांचवें दाम पर मजबूर करके किसानों से उनके फसलों की लूट होती है। इसलिए भाई और बहनों, आज बड़े भाषण का समय नहीं है, आपको बधाई देने का समय है। आपकी इस जीत से, आपकी इस ताकत से चारों तरफ लोगों की हिम्मत बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगले साल बड़ा मोर्चा लगने वाला है और जब वो मोर्चा लगेगा तो आपको याद किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा, आपकी ताकत और आपकी कुर्बानी को याद किया जाएगा और लखनऊ से भी इनका बोरिया बिस्तर बांध करके इनको भगाया जाएगा। आपको सलाम करते हुए, आपको नमन करते हुए, इतना कह करके अंत में मुझे इतना ही कहना है, एक रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, एक कैप्टन लक्ष्मी नहीं है। हमारे पंजाब और हरियाणा के गांव-गांव में कैप्टन लक्ष्मी और रानी की झांसी खड़ी हुई है इस देश के हर मोर्चे पर लड़ने के लिए और बचाने के लिए। इतना कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आप सबके सामने हाथ जोड़ करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।